हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाला है एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे जाने से पहले हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी जो वर्ड है वो आता है दो ग्रीक वर्ड से, विच आर साइक एंड लोगस। साइक का मतलब होता है माइंड और सोल, एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी, which means psychology is the scientific study of human mind and behavior. Psychology एक ऐसा scientific study है जो human mind और behavior को study करता है। साइकोलॉजी का ही स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है लर्निंग एंड टीचिंग का। ये डील करता है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस से, एंड ये स्टडी करता है मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के हेल्प से एक स्टूडेंट की मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं, जो कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी काम आता है। और उससे हम एजुकेशनल मेथड्स एंड आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये फोकस करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। हर इंडिविजुअल जो होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो मेंटली हो या इमोशनली हो। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करता है इन डिफरेंसेस को जानने में और स्टूडेंट्स के नीड्स को पहचानने में। ये हमें हेल्प करता है। Now come to the definitions. So according to Peel, educational psychology is the science of education. मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन का साइंस है। इसका मतलब मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी। उससे पहले हम दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। स्किनर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी का ब्रांच है जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को डील करता है। अभी हम बात करेंगे इसके नेचर की। सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है। व्हाट दैट मीन? इसका मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो फैक्ट्स के ऊपर निर्धारित है, यानी हम बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं एंड उसके बाद फैक्ट्स पे आते हैं, ना कि हम एक ओपिनियन बनाते हैं और मोरल जजमेंट के थ्रू हम जज करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और ऑब्ज़र्व करता है स्टूडेंट्स को कि वो कैसे सीखते हैं, बिहेव करते हैं और रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे, एंड फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में ख़राब परफॉर्म करता है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उसके फैक्टर्स को स्टडी करता है, जैसे अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशनल स्टेट। ये सब वो स्टडी करता है एंड समझने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, रेदर दैन क्रिटिसाइजिंग द स्टूडेंट्स। It doesn't talk about what is good or what is wrong. It studies the cause and effects of that behavior scientifically. दूसरा जो पॉइंट है वो है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि फ़िज़िक्स या फिर केमिस्ट्री। इसका रीज़न ये है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और चेंज होता है पर्सन टू पर्सन। इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। जिस वजह से जो हम फैक्ट्स ड्रॉ करते हैं, जो कंक्लूजन जो है हमारा या फिर जो प्रिंसिपल्स है, वो हम हर लर्नर पे एक ही यूज़ नहीं कर सकते, एंड वो जो रिज़ल्ट है वो भी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक परफेक्ट साइंस नहीं है। तीसरा पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन आर्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड पर्सनल स्किल्स। एवरी टीचर यूजेस ओन स्टाइल एंड एक्सपीरियंस टू डील विद स्टूडेंट्स।
मेकिंग एजुकेशन बोथ अ साइंस एंड आर्ट। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, ये है फोर्थ पॉइंट। और इसका मतलब ये है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को सोशल सेटिंग्स में, जैसे कि क्लासरूम्स, फैमिलीज़ और पीयर ग्रुप्स। ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि कैसे इंटरेक्शन, रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट जो है वो स्टूडेंट के लर्निंग एंड पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। इसका मतलब है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ एजुकेशनल सिचुएशंस में अप्लाई करता है। टीचर यूजेस इट्स फाइंडिंग टू गाइड स्टूडेंट्स। टीचर जो है वो इनके फाइंडिंग्स को यूज़ करता है स्टूडेंट को गाइड करने में, लेसन प्लान बनाने में, मैनेज करने में क्लासरूम को, एंड मोटिवेशन इम्प्रूव करने में। सो ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स बस लिखे हुए हैं, बल्कि हम इनके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक बिहेवियरल साइंस है। इसका मतलब है ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को और देखता है, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स को देखता है कि वो कैसे थिंक करते हैं, फील करते हैं और एक्ट करते हैं लर्निंग सिचुएशंस में। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक ग्रोइंग साइंस है, क्योंकि इसमें रिसर्च अभी भी नई नई होती रहती है और नए नए मेथड्स ऐड होते रहते हैं, क्योंकि बिहेवियर जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंजिंग होता है और वो चेंज होता रहता है, जिस वजह से ये एक ग्रोइंग साइंस है। नेचर में बस इतना ही है। आप चाहो तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, बट दिस पॉइंट्स आर इनफ। और स्कोप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तब तक प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।